प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला और इसका मानुष धर दिया नाम और 4 जना का जीवना और फिर रोक कर ठाम। सांस का भरोसा नहीं है और ना जाने कितने ठिकाने बना लिए। एक पलक में मृत्यु हो जाए और फिर कहाँ जाएगा, इसकी चिंता नहीं। सत्संग में आने से प्राणी को ये चिंता बनती है, समाधान कराने की उत्सुकता होती है। इसलिए परमात्मा हमें चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये ठिकाना ठीक नहीं तुम्हारा। बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने राम। अब जैसे पहले आपको सत्संग में सुनाया था, आजा बंदे सन राम की फिर पाछे पछतावेगा। अब कौन से राम की शरण में आना चाहिए ये भी आपको विस्तार से बताया था। अब राम माने स्वामी, प्रभु, मालिक, साहब कहो, राम कहो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मालिक है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये केवल इन 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर ही स्वामी हैं, प्रभु हैं, मालिक हैं। ये भी राम कहलाते हैं, स्वामी कहलाते हैं। ये भी भगवान की संज्ञा में हमने ले रखे हैं, क्योंकि जो जितना पति है, जितना स्वामी है, उतना ही वो राम है। और इनका पिता जो ब्रह्म है वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है। जिसको सरपुरुष कहते हैं, जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं, वो 21 ब्रह्मांड का राम है, स्वामी है। एक है अक्षर पुरुष, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष कहे हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उत्तम पुरुष है तू अन्य। यानी 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य और पुरुष माने प्रभु है, जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का राम है, साहब है। और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, राम है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी बताई है कि उसका ज्ञान होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के 1 श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है,
और है, सुप्रीम पावर है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है और ऑल कंट्रोलर है, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है और वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर आकर के 120 वर्ष रहे थे, सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। वो परम अक्षर ब्रह्म है। और गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट करता है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो विस्तार से बताता है वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कह रहा है। अपनी पूजा के विषय में भी बताता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, इसकी साधना करोगे तो मेरे वाली परम गति प्राप्त होगी। ओम ब्रह्म का जाप है। ओम के जाप की सत साधना करने से, सच्चे दिल से करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत भी प्राणी पुनर्जन्म के अंदर हैं, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 2 और 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ब्रह्म, ये ऋषि लोग नहीं जानते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। इसके कर्म अलौकिक इसी प्रकार हैं कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता और किसी में प्रवेश करके या किसी का रूप धारण करके अपने कार्य करता है। तो उसी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना से प्राणी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। अब यहाँ काल के लोक में क्या स्थिति है, ब्रह्म के लोक में इन 21 ब्रह्मांडों में क्या स्थिति है और 7 संग ब्रह्मांडों में भी क्या स्थिति है। आज पुण्यात्माओं आपके पास यह संसारिक झूठा सुख उपलब्ध है। आपके संतान भी है, आपके पास संपत्ति भी है, उच्च पोस्ट भी प्राप्त है। आप सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। परमात्मा कहते हैं कि एक पल में ना जाने के बिजली गिर गया, फिर काहे के ठीक। यहां पर एक बार 26 जनवरी सन 2000 में एक भूकंप आया था गुजरात प्रांत में। पुण्यात्मा छुट्टी का दिन था, सभी अपने अपने घरों में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए बैठे थे। उसी समय इतना भयंकर भूकंप आया। 8-8, 6-6 मंजिल की कोठियां थी और वो सभी तहस नहस हो गई। जिन मकानों को बनाते बनाते दादे परदादे चले गए उनके, और आप भी उन्हीं को व्यवस्थित करने में लगे हुए थे, उन्हीं कोठियों के नीचे दबकर मर गए। लाखों की संख्या में इस काल ने वहां गाड़ी गाल दी। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, बच्चों तुम भांग के नशे में हो। कौन से भांग के नशे में? इस काल के झूठे सुख रूपी इस भांग को पीकर तुम मदमस्त हो गए। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
अब परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं, इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने बगैर तौल की भांग डाल रखी है और इस भांग को हम पिए बैठे हैं। अब इस एंटीबायोटिक प्रवचनों से, परमात्मा की वाणी और ज्ञान से आपकी अब भांग उतरेगी, ये नशा उतर जाएगा, फिर आपको नींद भी ढंग से नहीं आया करेगी, लेकिन नींद में भी चिंता बनी रहेगी, हे भगवान कहीं फिर काल का दाव ना लग जावे, हमारा फिर पुनर्जन्म ना हो जावे, कहीं हमसे भक्ति ना बने। पुण्यात्माओं, जब आपका ये अज्ञान अंधकार हट जाएगा और ये झूठे सुख का जो माया है इसका नशा उतर जाएगा, फिर आपको जीने का लुत्फ न्यारा ही होगा, फिर आपको जीने के उद्देश्य का ज्ञान होगा, हम किस लिए जीना चाहिए, और फिर इस उद्देश्य से आप परमात्मा से डिमांड करोगे, आपकी टाइमली मौत भी होने वाली होगी, उसको भी एक्सटेंड कर देगा परमात्मा, आपकी सच्ची लगन भक्ति की देख के। और अन्यथा इस जीवन का हमें कोई लाभ नहीं, यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो ये पशु पक्षियों जैसा ही जीवन है हमारा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाहि, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न। बिन साहेब की, बिन भगवान की भक्ति। अब कौन से भगवान की भक्ति, ये आपको बता दिया। परम अक्षर ब्रह्म, उस सुप्रीम गॉड की, उस कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, वो साहब है हमारा। अब जैसे आप जी यहाँ अपने आप को ठीक मान रहे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, यहाँ से हुआ चलो, फिर अपने पुण्य अच्छे कर रखे हैं तो स्वर्ग में गए, स्वर्ग के अंदर आपके पुण्य रहे तब तक तो आप स्वर्ग में रहे, उसके बाद वहाँ से चलो कहाँ, नरक में। नरक में पापों को भोगा, फिर वहाँ से कहा चलो गधे की योनि में। अब कुमार का डले ढोए हैं, मिट्टी ढोई, फिर वहाँ से मृत्यु होगी, फिर चलो सूअर की योनि में, वहाँ मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ते की योनि में। या चलो चलो जब तक नहीं मिटेगी तब तक हमारा कोई ठोर ठिकाना ना। और वो चलो चलो मिटेगी कबीर परमेश्वर जी से। कबीर परमेश्वर जी को काल ने इतना रिजेक्ट करवा दिया नकली गुरुओं द्वारा, आचार्यों द्वारा। हम अन्य सभी देवताओं को पूज सकते थे, लेकिन कबीर जी को कोई, दुल्हाए कबीर को, धाने कबीर को कोई ये कह दे कि ये भगवान है, तो मजाक हंसी आती थी उस व्यक्ति की। एक बार एक बहन बता रही थी, जी मैंने आपका सत्संग सुना कि उस पर चल रहा था एक चैनल पे, आप कह रहे थे कि कबीर इज गॉड। तो मैंने सोचा महाराज जी दिखे तो पढ़े लिखे और बताओ कबीर न भगवान, मेरा कति नहीं जची, हंसी आई। देखी से बोले हैं पर कबीर को भी भगवान बता रहे हैं। फिर आप जी ने तुरंत ही देवी भागवत दिखाना शुरू कर दिया, और मैं देवी की पुजारण थी, तो मेरी रुचि बढ़ी के देखते हैं देवी पुराण में क्या दिखा रहे हैं। पढ़ते पढ़ते आपने दिखाया, फिर ब्रह्मा जी विष्णु जी की सतिथि बताई कि इनको भी कोई ज्ञान नहीं था। फिर इनकी जन्म मृत्यु दिखाई उसी में। वो कहने लगी मेरा तो कलेजा पकड़ा गया। अब ये क्या, आज तक हम इनको अजरो अमर मानते थे, आज ये इन्हीं सदग्रंथों में ये ऐसे लिखे हैं, तो जची नहीं कि ये ओरिजिनल बुक होगी, ओरिजिनल पुराण होगी।
अपनी निकाली, प्रश्न नोट करे लिए थे, उसमें देखा वो नो के नो पाए, मत्था पकड़ कर बैठ गई। सारा ज्ञान सुनने लगी, लगातार आपकी एक एक घंटे की सीडी चला करती थी, देखती रही। सारी बात समझ में आ गई कि जो भक्ति और साधना जिन भगवानों की हम कर रहे हैं ये यूजलेस है। पर मन फिर बिना माने कबीर इज गॉड, वो तेरा गजब वही। हमने किसी ने 4 ईंट ला रखी हो ना, हम इतने श्रद्धालु थे, उसको भी नो करके निकला करते, वो भी भगवान मान लिया, जिस पर कुत्ते मुत्या करते। और कबीर को भगवान नहीं मान रहे, क्यों? काल ने यही करवाना था कि कभी भाग जाग जाए इनके, और कोई यूं बताने वाला आ जा कबीर इज गॉड, ये कोई मानना है को नहीं। पर हम भी ढीठ है, मना के छोड़ेंगे। अब मना के छोड़ेंगे क्योंकि सच्चाई जो है वो अपना जगह बनाती है। सच्चाई को दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा कि ये मन जो है इतना कंडम हो लिया, ये सत मार्ग को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अन्य कोई पूजाएं इससे करवा ले, यो खुश होकर कर लेता है। जैसे कोई एक व्रत रखता है सोमवार का, और उसको कह दे कोई कि शुक्रवार का व्रत बहुत लाभ देता है, वो भी शुरू कर देता है। और कोई जाता सालासर, उसको कह दे बालाजी जाने से बहुत लाभ होता है, तो वहाँ भी पहुँच जाता है। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ नीलकंठ पे मत्था टेकने से बहुत लाभ होता है, वहाँ भी पहुँच जाता है। और जब इसे कोई संत बताता है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, तो ये मन ना जाने कितने ऑब्जेक्शन लगा देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब वो डले ढोया था, जब कभी मन में ना आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ क्या फायदा है। आत्मा को मन के साथ जोड़ दिया। आत्मा परमात्मा का अंश है, और मन ने, इस काल ने अपना एजेंट मन इस आत्मा के साथ नथी कर रखा है। गाय और गधे के को इकट्ठा बांध दिया एक रस्से से, दोनों के गल बांध दिए। अब गाय का स्वभाव कुछ है, गधे का कुछ है। तो गधा तगड़ा हो गया, ये गाय को घसीटे फिर रहा है। और जब इस आत्मा रूपी गाय को अपना आहार में लेगा, फिर इस मन रूपी गधे की या कतई नहीं सुनेगी और इसने घसीट ले जाएगी। अब इस आत्मा को ये तत्व ज्ञान होता जा रहा है, तो ये फिर इस मन रूपी गधे की एक नहीं माने है, इसका ऊपर बैठेगी फिर। या देखिए, तो अभी तक ये मन हमें मूर्ख बना रहा है कि ऐसे सत्संग में जाएगा तो पीछे नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, और उधर से वहां बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाए। एक भक्त बता रहा था जी, हम नाम अवश्य ले लिया था और परमात्मा ने बहुत सा लाभ भी खूब दे दिया था, पर फिर भी संसार का रंग उतरा नहीं था। सत्संग में आने से आनाकानी होए जाया करती थी, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। 3-4 महीने निकाल दिए, और यही सोच कर के दूर जाना पड़ता है, खर्चा भी बहुत होता है। वो कह रहा था कि क्या हुआ, एक अच्छा तूफान सा आया और गली में लगा हुआ पोल था बिजली का खंबा, उसका तार टूट गया और 30,000 की भैंस लाए थे, 3-4 महीने हुए थे। उसने वो तार मुंह में देकर काटने लगी, करंट मार गया, लगा उसको बिजली का, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और हम वहीं थे सारे, छुट्टी का दिन था। 1 घंटे 2 घंटे के बाद भैंस को संभालने गए तो वह तो खत्म हो ही पाई।
अब फिर हम पहुंचे गुरुदेव के पास और कहा जी हमने तो नाम भी ले रखा, हमने पाठ भी करा रखा है, देख हमारी भैंस मर गई। तो दास तो यही बताता भाई कोई बात नहीं, ज्यादा हानि होनी हो थोड़े में टल गई होगी। फिर पूछा आया कितने दिन में? जी 6 महीने हो गए। क्यों नहीं आया भाई? ने बोला जी दूर था, पैसे गणे लग गए थे, किराया खर्चो था। और मैं कहा ईब कितने लग गए? 30,000 रुपये, और 30 और लावा गाय में 60,000 हो गए। और परमात्मा के चरणों में आने वालों को हानि नहीं हुआ करती। ये अपनी कमजोर सोच से हम दुख उठाते हैं, हानि उठाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह के विचारों को सुनने से हम परमात्मा में दृढ़ होंगे। तो पुण्यात्मा, इस मन ने हमारा ठेका ले रखा है काल के फंसा रखने का, और आत्मा जाग जाएगी फिर ये इसका नहीं मानती बिल्कुल भी। एक भक्त बता रहा था जी मैं 7 दिन की छुट्टी ली। पहले हम 7 दिन का सत्संग करते थे, जिसको ओपन सत्संग कहते हैं, खुला समागम। साल में 1 आधी बार करते थे, 2 बार करते थे। वो कहने लगा जी मैंने छुट्टी ली, छुट्टी मिल गई। तो पहले दिन ये सोचा कि अभी नहीं चलूंगा, कल चल पड़ूंगा, 7 दिन है, पीछे के 1-2 दिन का सत्संग सुन लूंगा, इतना अपना यहीं रेस्ट करता हूं। उसी दिन सामने एक रिलेटिव आ गया, यानी बहनोई आ गया, मेहमान। वो कहने लगा भैंस खरीदनी है मैंने। अब उसको मैं मना नहीं कर सका, सोचा चल भैंस दिला देता हूँ। गांव में देखी नहीं मिली, फिर किसी ने बताया उस गांव में 10 किलोमीटर दूर उठाकर दोनों जने साइकिल वहाँ गए, वहाँ वो बिक गई। तो तीसरी जगह बताई, यानी 7वें दिन वापस आए, बिना भैंस लिए आए। 7वें दिन वापस आ गए, धक्के खा के, भैंसा के गोबर में पैर कटवा के, छनवा के, और बिना भैंस लिए वापस आ गए। वो 7वें दिन वहाँ बर्बाद हुए धक्के खा के। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा ये काम भी जल्दी बन जाया करते हैं, क्योंकि भगवान को हम इसलिए खोजते हैं कि जो मनुष्य जिस कार्य को नहीं कर सकता वो परमेश्वर शीघ्र कर देता। जैसे हम हाथ से जो है ना चक्की पीसते थे माताएं हमारी बहनें, और अब पावर से चलती हैं वो तो 1-1.5 घंटे में मन माना 3 किलो आटा मुश्किल से पीसा करती, आरी पीस दे 3 बोरी। तो इस प्रकार पावर का कनेक्शन मिलने के बाद हमारे सब कार्य सुगम हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के मार्ग में बाधा ये मन बनता है, और इस मन को फिर ज्ञान से सेट किया जाता है। इसके विषय में क्या बताते हैं? ये आत्मा रोती है और कहती है भगवान मेरे को तो इस काल के साथ बांध दिया, और ये उल्टे काम ने तो जल्दी सुन ले है, अच्छे काम ने कतई नहीं सुनता। अब कोई कह दे आज सत्संग में चलेंगे, तो कहेगा फिर देखेंगे। और थोड़ी सी देर में कोई आ जाता है कि आजा ताश खेलेंगे, आजा एक और बुला ले, और बैठ जाएंगे। उधर सारा दिन रात में जो है ना सूर्य अस्त हो जाता, अंधेरा हो जाता, फिर भी नो देख हो लो मार कोई काम होया यो। और भक्ति में नो गए टाइम कोई नहीं। आत्मा को जब ज्ञान हो जाता तब रोती है कि भगवान सचमुच आप जो कहते हो यही हमारे साथ हो रहा है। मत तो दे दी है बाल में बैरे नो, मत तो दे दी है बाल में बैरे नो, मत तो दे दी है बाल में। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू,
संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। मत दे दी बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे। पुण्यात्मा, परमात्मा ने हमें बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रखी हैं। कहीं शब्द, कहीं वैसे प्रवचन, कथाएं आदि सुना के, जिनसे हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है और मन भी फिर आत्मा के अनुकूल होने लग जाता है। क्योंकि हम अपने शत्रु के जो मित्र है यानी मन है, हम इसको ही अपने साथ सेट कर लेंगे और फिर ये हमारा सहयोगी हो जाएगा। और इसकी स्पीड बहुत है, फिर हम इस मन के ऊपर सवार हो जाएंगे। अब ये मन आत्मा के ऊपर बैठा है। अब क्या बताते हैं, आत्मा रो रही है, परमात्मा समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ये मन जो है संसारी दी गल्ला चिन्ह, न बूझे शब्द जो गहरे नो। अब जैसे गुरुजी बताते हैं, कितना रहस्य में ज्ञान बता रहे हैं, इससे सुख भी हो रहे हैं, और फिर भी कोई आकर कह दे
कि वो पूजा तो करनी ही चाहिए, उसकी तुरंत मान लेते हैं। अब क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। जैसे किसी गांव नगर में कोई साधु संत रहते थे, जैसे भी कोई सिद्धि वाले कोई पुरुष थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के उपरांत जहाँ उसको अंडरग्राउंड करते हैं, दबाते हैं, जमीन में समाधि देते हैं, उसके ऊपर एक यादगार बना लेते हैं। उसमें उसकी एक मूर्ति भी कभी कभी रख देते हैं और फिर पूरे के पूरे गांव के गांव, नगर के नगर उस समाध को, उस मरे हुए को पूजना शुरू कर देते हैं, मुर्दे को। पुण्य आत्माओं, जैसे इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में और अन्य भी जितनी समाधि बना रखी है, वहां जाने से जीव को कोई लाभ नहीं। कैसे, जैसे कोई वैद्य जीवित था, बहुत अच्छा वैद्य था, नब्ज देखकर रोग जान लेता था, बढ़िया दवाई देता था, तो रोग मुक्त कर देता था। उस वैद्य की मृत्यु के उपरांत उसके शरीर को वहां दफनाकर, उसके ऊपर उसका एक मंदिर बनाकर, वैद्य की अंदर मूर्ति लगाकर, और फिर वहीं जाएं और उस वैद्य से लाभ चाहें, क्या संभव है? कभी नहीं। अब इन विचारों से हम समझेंगे। पहले तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे, अब परमात्मा ने ऐसे उदाहरण दे दिए कि हमने विवश होना पड़ता इस मन को, इस बात को विचारने के लिए कि अब वो मरा हुआ वैद्य, उसकी मूर्ति जीवित वैद्य वाला काम नहीं कर सकती। अब वो बुरा नहीं, वह मूर्ति बुरी नहीं, वो तो यादगार है कि कैसा महापुरुष रहा करता था, यहाँ पर इतना अच्छा वैद्य था। ऐसे ही जिन भगवानों की मूर्ति को तुम पूजना चाहते हो या संतों की पूज रहे हो, वैसे ही संत आपको जीवित चाहिएंगे। जैसे हम श्री राम, श्री कृष्ण जी और श्री शंकर भगवान जी, हनुमान जी, गणेश जी, हम इनकी पूजा करते हैं। कैसे? उनकी मूर्ति बना ली और मूर्ति की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं? कि उन्होंने, भगवान राम ने ऐसा कर दिया था, भगवान कृष्ण जी ने ऐसा लाभ दिया था। अब श्री कृष्ण जी जीवित थे, सह शरीर थे, तब लाभ दिया करते थे। अब वो मूर्ति वो लाभ नहीं कर सकती, अब वो कंस नहीं मार सकती, उसके ऊपर चूहे अपल कूदे सिर पे भगवान के। तो कहने का भाव ये है, हमने थोड़ा सा विवेक करना पड़ेगा। और कोई मूर्ति बुरी नहीं है, भगवानों के चित्र हैं। फिर ये देखना कि कौन से भगवान से हमें लाभ होगा। हम आज इस तत्व ज्ञान से पहले ऐसी स्थिति में थे आप जी और हम, जैसे पुराने समय में भारतवर्ष अशिक्षा के कारण था। हम छोटे छोटे थे उस समय, भारत आज़ाद हुआ ही था, लेकिन गुलामी की फिर भी छाप गड़ी थी प्रत्येक ग्रामीण पर। कोई भी अधिकारी आ जाता था किसी भी महकमे का, जैसे कोई सिंचाई महकमे का अफसर आ गया और उसने टोप पैर रखे और क्या कहा करते, साहब आ रहा है। कौन सा साहब है? पानी वाला साहब, पानी वाला नहर महकमे का साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं मालूम था ये किस सतर का साहब है, ये जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, एससी है या चीफ है। न्यू कहते साहब आ रहा है पानी वाला। तो अब हम आज इसी स्थिति में हैं, हम राम राम तो कहते हैं, पर हमने ये नहीं पता जिस राम की हम पूजा कर रहे हो किस सतर का है, वो एसडीओ सतर का है, एक्शन सतर का है, एससी सतर का। अब हमारा काम होना हो एससी सतर से और हम एप्लीकेशन देवा एसडीओ सतर के, तो कैसे काम होगा? तो इस प्रकार हम इस स्थिति में थी। और आज हम शिक्षित हो गए, हमें सभी अधिकारियों के उनके कार्य क्षेत्र का, अक्षमता का सारा पता है। तो इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान से आप ऐसे परिचित हो जाओगे कौन से साहब में, कौन से भगवान में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, और हमने जो एप्लीकेशन लिख रखी है वो कौन से साहब लगानी चाहिए।
तो अब हमने वो परम अक्षर ब्रह्म का लगानी है सारी एप्लीकेशन हमारी, क्योंकि हमारा जन्म मरण का रोग कटवाना हमने, वो नीचे वाले साहब कर नहीं सकते, भगवान नहीं कर सकते। तो यहां क्या बताते हैं कि संसारी दी गल्ला चीन और ना बुझे शब्द जो गहरे नु। अब जैसे आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे नाम लेकर जाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा नया नाम, नया ज्ञान और नई ही भक्ति प्रारंभ होती है जो समाज नहीं कर रहा। तो पहले तो घर में विरोध होगा, घर वाले भी किसी तरह मान जाएंगे, कोई पड़ोसी आ जाएगा, पड़ोस से ना आवेगी, अगले सारे देवी देवता छोड़ दिए, तो फिर वो कई प्रकार के इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर हम इतने पक्के भी नहीं होते, डर जाते हैं, दूना काम बिगाड़ लेते हैं। एक समय ये कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, आम आदमी की बात मान ले, सतगुरु की मानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं दुनिया अजब दीवानी, मेरी कई एक नहीं मानी, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्ने नहीं सुनिया। एक समय, वैसे तो बहुत से ऐसे उदाहरण होते हैं। एक भगत बता रहा था कि मेरी पत्नी को किसी ने बहका दिया, नाम ले रहे दोनों, लड़के को तकलीफ होगी और पीछे से कोई आई, उसने कहा ले बता तुमने देवता छोड़ दिए ना, इसलिए गड़बड़ होगी थारे। तो अब पीछे तो जाके जहाँ पहले खेत में मंडी बना रखी थी उड़ा माथा टेक गई। पहले तो लड़का बीमार था, फिर वह भी बीमार होगी। अब मेरे आते ही बतावे ना कि भैया क्या कहानी बना कर दी, मैंने क्या गलती कर दी। उसने आके यहाँ पूछा जी ऐसे ऐसे हो गया। माँ भाई कोई ना कोई परमात्मा की जोत बोल दो, हो जाएगा ठीक। कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भी कोई गड़बड़ की होगी कोई से घर में। ना जी कोई गड़बड़ नहीं कर रखी। अब वह कति कंडे में होली जब उसने बताई, मैं एक दिन मंडी पूज आई, पाछे थे डरा दिए कि तेरा छोरा बीमार हो गया, इसी कारण से हो गया। तब उनको दोबारा उपदेश दिया। अब कहते हैं परमात्मा हाथ उठा लेता है। अब भगवान पर भी अविश्वास हो गया, फिर वो साथ कैसे देगा आपको। एक जींद के अंदर एक रमेश नाम के लाला जी रहते थे, उसकी पत्नी का नाम कमलेश, और उनके दो लड़के जुड़वा, एक लड़की, और वो तीनों बालक बीमार रहते थे। बच्चा के दौरे पड़े। वो बता रहे थे जी 10 दिन तो रहा करते घर नर, 20 दिन मेडिकल में दोनों बच्चे और तीसरी वाली लड़की, और स्वयं उस कमलेश के दमे की बीमारी। फिर हमारे किसी भक्त ने जब देखा, उनसे बातचीत हुई, तुम नाम ले लो हमारे गुरु जी से, आपको राहत मिल जाएगी, कबीर परमात्मा लाभ दे देंगे। उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश लेते ही परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श दी, सारे स्वस्थ। अब 3-4 महीना के बाद क्या हुआ, गुग्गा नौमी आ गई। वो गुग्गा नौमी आ गई तो कोई पड़ोसन आ गई, कुदरती आए कमलेश, गुग्गा पूजन नहीं चलती। वह उसने मना कर दिया, पहले दिन आई थी वह कि हमने नाम ले लिया, हम गुग्गा को नहीं पूज जाए। तो वह कहने लगी बेबे ना पूजा तो करनी चाहिए। एक ना फलाने हमारे रिश्तेदार था, वो भी नाम ले रहा था कि सरसाड़े का, और उसने गुग्गा पुनः पूजी थी, उसका छोरा मर गया, एक था लड़का मर गया। वह इतनी डरा दी, वह उसके साथ तक गई नहीं, पर अपने वहां घर में लटोटर कर लिया। अब उसी दिन सुबह कराया था, शाम ने तीनों वह फिट फेर हो गए। दोनों बच्चे मेडिकल में, उसका दमे की बीमारी और लड़की के दौरे पड़े। अब वो रमेश फिर गया उस भगत के पास कि भाई मारे तो फिर गड़बड़ होगी, नो के नो 3 महीने तो ठीक रहे, अब फिर वैसा ही हो गया। तो उसने मेरे से पूछा जी ऐसे ऐसे रमेश आया था और उसको ऐसी तकलीफ होगी। माँ भी ऐसे तो नहीं हो सकती, भगवान तो वही है जिसने पहले ठीक कर दिया, वह 3 महीने कोई तकलीफ ना रही। कोई गड़बड़ की होगी, ने नाम नो तोड़ा है, कोई और पूजा कर दी होगी।
तो उसने आकर रमेश से पूछा, भाई गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। नो बोला ना। उसने कमलेश से पूछा अपनी पत्नी से कि तने कोई और पूछा कि ना मैं क्यों करूँ, वह डर की कदे गड़ा फिर तने। फिर उसने कहा कि नहीं वो तो भाई मना करे। तो वो दोनों ही घर चले गए अगले दिन। तो वो कह रहा था जी मैं घूमता घूमता, पीछे उनका एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था, पीछे बरंडा, उसके साथ में एक बैक साइड में बाथरूम था, और उससे आगे क्या देखा, एक प्लेट में धूप सी ला रखी कि मैं लाल लाल के में और रख रखा उसका बना के जंतर मंतर सा। तो मैंने पूछा उससे कि कमलेश ये क्या है, ये क्या कर रखा तुमने। वह बोली मैंने गुग्गा पूज ली। वो बोला गुग्गा बढ़ गया थारा फिर उल्टाए, ये मुश्किल तो निकाला था, ये गुग्गा फिर बुला लिया तने। अब पता लगा, फिर उसको धमकाया उसके पति ने, तने सारा नाश कर दिया। गुग्गा ने पहला पूज के मर रहे थे, इतनी बिरान मैटी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा नाम लिया। आज लगभग 14 साल हो गए उनको, कि तो काटा भी नहीं लग गया। अब उनको फिर दृढ़ विश्वास हो गया सचमुच इसने ये और पूजा करते करते दुर्गति हो रही थी। और परमात्मा ने 3 महीने तक का तीनों ठीक कर दिए थे। तो ये भी विश्वास होना चाहिए कि सचमुच जो साधना अब हमें मिली है ये ठीक है। और फिर भी एक आम व्यक्ति की मान ली। तो यह परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह, संसारी की गल यानी बात को मान लेता है। ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये गहरा ज्ञान गूढ़ रहस्य को इसको नहीं समझता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। ये मरे हुए न पूजे, कहते जिंदे सतगुरु से प्रेम नहीं करते, उस पर नहीं विश्वास करते। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नु। होय होय, परमात्मा को निराकार निराकार कह के गाटा जोड़ रखा था। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि हम न देखा भगवान सतलोक में, और वहाँ श्वेत छत्र है, उसके ऊपर छतरी जैसे ये बना रखी भक्तों ने, वो निराधार अपने आप लटक रही है परमात्मा की पावर से। और बहुत बड़ा गुम्बद है जिसके अंदर परमात्मा सेंटर में विराजमान है तख्त के ऊपर। और सिर पर मालिक का बहुत सुंदर मुकुट है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नु। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, खेती करते थे। उनके आसपास ज़्यादातर किसान वर्ग ही उनके विचार सुनता था। तो क्या समझाते हैं कि जैसे ऊंची थलियों पर तुम खेती बोते हो और डहर पर बीज नहीं बो रहे हो, जिस कारण से तुम निर्धन हो गए हो। ऊंची थलियां होती हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, उन पर यदि बीज बो भी दे, कोई वर्षा हो जाए और फिर वर्षा ना हो तो एक दाना नहीं होता। थोड़ी बहुत वर्षा फिर दोबारा हो जाती है तो थोड़ा बहुत 1 मन 2 मन किले का मुश्किल से एकड़ का निकलता है। और डहर वो जमीन होती है, समतल होती है, उपजाऊ होती है, और उसमें बीज बो दिया जाए तो ऊपर की थलियों पर वर्षा हुआ जल भी उस डहर यानी नीचे वाली जमीन में आकर रुक जाता, वो ज्यादा सिंचाई अपने आप हो जाती थी। उस समय की बात है ये। तो गरीबदास साहिब जी भगवान की महिमा को अपने शब्दों में बता रहे हैं, परमात्मा से प्राप्त होकर के उस ज्ञान को। क्या बता रहे हैं कि यदि तुम अपनी डहर में बोओगे तो डहर में बीज बोया जा, 1 एकड़ में 50-60 मन गेहूं हो जाते हैं। और थलियां पर बोए तो 2 मन के भी मुश्किल से नहीं होंगे 1 एकड़ में, 2 मन 2.5 मन। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जिन देवी देवताओं को ब्रह्म
और ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य तुम पूजाएं करते हो, ये तो समझो थलियों पर खेती बो रहे हो तुम। और परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की पूजा करने से समझो तुमने अपनी डैर में बो दिया बीज। आप बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल रहे नज डरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे देखत ना उस चेहरे नु। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहर नु। ओए होए अपनात्मा, इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं। और किसी को आप एक दूसरे से मिलते हो और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज हो रही है। अब कोई कोर्ट के अंदर कचहरियों में एक रिलेटिव आपस में मिल जाते हैं, तो कोर्ट में कौन जाते हैं? दोनों दुखी। और कोर्ट में कोई रिश्तेदारी में थोड़ा जा है, वो तो महादुखी जाएंगे और वहाँ फिर आपस में हैंड शेक करेंगे। और क्या हाल है, अब ठीक है, और ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का कौन सा मेल? हमारी आदत हो रही है बस मौज कहने की, और मौज तो सपने में भी कोई नहीं। यहाँ पर कोर्ट में तो घीघी बंधी रहे हमारे आदमी की, पता नहीं क्या होगा, है कोई गवाह ना आ जा, कभी ऐसे ना हो जा। तो इस तरह की कहते हैं वहां भी नौका मौज हो रही है। हॉस्पिटल में, मेडिकल में कोई मिलते हैं आपस में, मेडिकल में कौन जागा? दोनों दुखी। और वहां भी और ठीक हो, छोरा तो मरण हो रहा है बहुत तकलीफ से, और ठीक है कहा, और ठीक है, और टट्टू ठीक है, एक का लड़का रो मरण हो रहा है, और ठीक है कहा, और ठीक है, और के ठीक रह गया यहाँ पर। तो यहाँ बताते हैं जैसे हम परमात्मा ने कहा ना कि कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और पी कर शराब दोपहर के समय जून के महीने में, जेठ के महीने में, ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान हो, ये क्षेत्र में, और यहाँ पी के पड़ा दोपहर ने कहीं धूप में, पसीने आ रहे, बुरा हाल। और उसको कोई ये कह देना कि भाई उठ, आप यहाँ से उठो, चलो आपको वृक्ष की छाया में लिटा देता हूँ, वो क्या कहता, छोड़ दे, मौज हो रही है, मौज हो रही, पसीना पसीना हो रहा है, बिरान मट्टी हो रही है, मौज हो रही। तो आज हम इस झूठे सुख को, इस काल के लोक में जो सुख है, चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, उसको इतनी भांग का नशा है, वो इस दुख को भी सुख मान बैठे है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नु। अब गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तत्व ज्ञान समझने के उपरांत, कि इस मानव शरीर के जीवन के समय को, पहरे को, इस समय को तुम ऊपर न मुंह कर रोया करोगे, भक्ति ठीक ना बनी तो कुत्ते बनकर। गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नु। अब परमात्मा की महिमा को कैसे बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी ही बहुर न ऐसा दावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी। जी क्या नाम है आपका? पूजा संतोष नलावड़े। पूजा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र पुणे आलंदी से आई हूँ। जी आप क्या करते हैं?
सर जी, मैं अभी तो घर पे हूँ, बट पहले मैं मॉल में काम करती थी पुणे में। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा अभी SY BCom हो गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं पहले शंकर जी की भक्ति करती थी, माता जी की भी भक्ति करती थी। पहले वो गुरुवार पर मतलब करते थे, मार्गशीर्ष महीने में, श्रावण महीने में सोमवार करते थे। गणेश जी के भी मतलब चतुर्थी रहती थी, अंगार की चतुर्थी वगैरह, वो भी करते थे। अभी शादी से पहले मतलब सफ़ेद बुधवार थे, वो वाले भी मतलब मैंने व्रत किए हैं, वो भी करते थे। क्या संत रामपाल जी महाराज से पहले भी आपने कोई गुरु बनाया था? जी हाँ, मेरे जेठ जेठानी ने बनाए थे। जैसे कि वो आलंदी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी है, उनसे जुड़े हुए थे वो, तो उनसे वो गुरु बनाए थे। तो हम भी मतलब गुरु नहीं बनाए थे, बट वो हम सेवा करते थे। पंढरपुर की वारी जाती थी ना, तो उस टाइम हम 8 दिन के लिए वो सेवा करते थे, उधर अन्नदान रहता था, ये सब करते थे उनके साथ। पूजा जी, आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, आपने पहले भी गुरु बना रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? उसका ऐसा है सर जी कि मेरे जेठ जेठानी का जो बेटा था बड़ा, तो वो मतलब उसने सुसाइड किया था। तो वो सुसाइड करने के बाद 8 दिन में से मिला ही नहीं था, और हमने सब तांत्रिक ये सब सब ब्राह्मण ये सब सब देख लिया था। और बेटे ने सुसाइड तो मतलब घर के आगे ही किया था, बट वो दिख नहीं रहा था किसी को भी। तो फिर उसकी वजह से फिर मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया। इतने भगवान की सब भक्ति करते ये करते, फिर ऐसा क्यों? तो इसकी वजह से फिर मैं पूरी मतलब डिप्रेशन में थी थोड़ी, कि हाँ बस भगवान को ना हाथ जोड़ने का और निकल आने का, ऐसे कुछ मांगने का नहीं, कुछ करने का नहीं। और हमारे ग्राम देवत भी है, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है वागेश्वर महाराज, तो उधर भी जाते थे, बट ऐसे मन नहीं करता था। बट हाँ, जाके आते थे और बस उतना ही करते थे। पूजा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? मेरे पति जो सैलून में जाते थे, तो उधर जो सैलून में कटिंग करने वाले थे, वो कबीर जी के कुछ तो भजन वगैरह लगाते थे, उनको कुछ बताते भी थे। तो उन्होंने ऐसे बता के उनको है ना, वो कबीर जी के कुछ वाणी वगैरह सब मतलब बोलते थे कि आप वो सुनो, वो कोई मतलब ये। तो वो मेरे भगत जी का मतलब मेरे पति क्या करते थे कि वो भजन सुबह लगाने का, रात को भी लगाने का। तो वैसे देख देख के ना यूट्यूब पे उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखने लगे। फिर उसमें तो उन्होंने मतलब ज्ञान सुना संत रामपाल जी महाराज जी का। तो ज्ञान सुनने के बाद उन्होंने बोला मुझे, मतलब मैं गई थी माँ के उधर, तो मुझे बोला कि मैं अभी नाम दीक्षा ले रहा हूँ। मैं बोली किससे नाम दीक्षा ले रहे, क्या ले रहे? मतलब भगवान तो कुछ और है, और आप क्या कर रही है? फिर बोले कि नहीं नहीं, मैं अभी नाम दीक्षा लेने वाला हूँ। ऐसे कर करके फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। फिर बाद में मैं माँ के उधर से आ गई। तो आने के बाद मैं मतलब सुनती नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि मेरा पहले से माइंड मतलब ये हो गया था कि भगवान है ही नहीं किधर। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग लगाते थे, आरती नित्य नियम चालू रहता था सुबह शाम को। तो फिर मुझे बोलते थे आ जा बैठ थोड़ी देर, तो फिर मैं नहीं बैठती थी। फिर बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसे ही सत्संग चल रहा था ना, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोल के दिखा रहे थे। तो उसमें वो अध्याय 11 श्लोक 32 वो दिखा रहे थे कि मैं काल हूँ, मैं सबको खाने आ रहा हूँ। मैं बोली काल, ये क्या बोल रहे? फिर मतलब ध्यान में आया कि हम भी बचपन में सब सुनते थे, मैं समय हूँ ऐसे करके, वो रामायण ये कृष्ण ये सब चलता था ना। तो वो हाँ थोड़ा थोड़ा फिर मेरे को भी मतलब समझ में आने लगा कि ये तो सब मतलब अपने शास्त्र खोल के मतलब दिखा रहे हैं। तो फिर मैंने ये सुन सुन के फिर मेरे पति को बोला कि चलो हमें भी नाम दीक्षा लेनी है। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिलते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ मिला? जी हाँ, मुझे शारीरिक लाभ तो बहुत बड़ा मिला। जैसे मतलब गिर गई थी, तो उस टाइम मेरे पहले से मतलब जब डिलीवरी हुई थी, बेटा हुआ था, तो सीजरिन के टाइम पे बैक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता था। और वो गिरने के बाद तो मतलब और भी मतलब बढ़ गया था। 3 बार मतलब हमने दिखाया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर एक ही साल में मुझे पैरालिसिस का मतलब 2 अटैक आके गए। तो उसमें भी मतलब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया है कि उन्होंने मुझे बस 3 दिन में वो ठीक कर दिया। वरना अभी मतलब वो डॉक्टर भी मुझे ऐसे बोलते थे कि आप कल कैसे थे, आज कैसे चल के जा रहे हैं अपने घर। सर, मुझे जब पैरालिसिस का अटैक हुआ, तब मैं बस मतलब मेरा मानसिक संतुलन पूरा खो ही गई थी मैं।
पूरा ही खो दिया था कि मतलब मैं क्या करती थी, क्या बोलती थी, किसी को मतलब कुछ भी बोलती थी मैं। तो ये सब मुझे मेरे घर वाले बताते हैं कि तू क्या क्या करती थी। तो फिर जब डॉक्टर भी बोले कि आप कल कैसे थे, आज कैसे हो, मतलब कल तो इतना चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोलते थे, ये करते थे, आज कैसे हंस रहे हो। फिर आज तीसरे दिन ही मुझे डिस्चार्ज मिल गया था, आईसीयू में थी। और पैरालिसिस का मतलब इतना बड़ा अटैक, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से है ना, मेरा दूर हो गया। मेरे बेटे को भी मतलब यूरिन का मतलब जन्म से ही यूरिन का प्रॉब्लम था। यूरिन मतलब लेफ्ट साइड में, किडनी के साइड में यूरिन की जो नली रहती है वो चौकअप थी जन्म से ही। तो उधर डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने के लिए, तो 2008 को उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। तो उसके बाद उसको मतलब डॉक्टर ने बोला था कि अभी उसको है ना खेलना कूदना कुछ भी नहीं, साइकिलिंग करना नहीं है, कुछ भी नहीं। बट जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली है तब से वो सब करता है, कबड्डी खेलता है, साइकिलिंग करता है, दौड़ता है, क्रिकेट सब खेलता है थोड़ी थोड़ी करके। मुझे और एक लाभ शारीरिक बताना चाहती हूँ कि गुप्तांग में जैसे मेरी 2 ऐसे छोटे छोटे फोड़े थे, तो वो ऐसे ही थे रुके हुए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद फिर उसका मतलब 2 साल बाद है ना, वो छोटे छोटे मतलब थे ना, तो अभी बड़े हो गए, जैसे मतलब सुपारी टाइप जैसे रहते ना, वो उस टाइप हो गए। तो फिर 2-3 दिन है ना मुझे बहुत तकलीफ हो गई। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वो डॉक्टर क्या बोले कि अभी आप इसको है ना ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, आपके साथ मतलब कोई आए क्या। मैं तो अकेली गई थी गांव में। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि ये कैंसर भी हो सकता है, तो अभी इसको जब फूटेगा ना तो ठीक है, वरना आपका तो मतलब ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भी मतलब लिख के दी थी। तो फिर वो बोले कि देख लो, वरना फिर मैं 15 रुपए की आपको एक गोली एक लिख के देती हूँ, देखते दोपहर तक होता है कि नहीं, वरना आपको तो एडमिट ही होना पड़ेगा। फिर मैं घर पे मतलब पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले भी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके गई थी कि संत रामपाल जी महाराज मुझे दवाखाना बिल्कुल मत भेजो ज़्यादा। तो फिर आने के बाद फिर से मतलब दंडवत किया और फिर खाना खा के सो गई, वो गोली खा के। तो गोली खाने के बाद सो गई ना, तो आधे घंटे बाद है ना ऐसे लगा कि कुछ तो हुआ है शरीर में। तो फिर वो ऐसा था कि फिर मैं टॉयलेट जाके आ गई, तो वो देखती हूँ तो सब का सब मतलब फूट गया, वो सब मतलब उसमें से सब निकल गया, वो जो गांठ थी वो। और फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि डॉक्टर ऐसा ऐसा हो गया। तो डॉक्टर ही मुझे बोल रही है अभिनंदन अभिनंदन। मैं बोले ऐसे कैसे डॉक्टर है, अब मुझे बोल रही है अभिनंदन। तो बोली ठीक है ना, फिर अभी आपका तो ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो गई। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एक सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं, जबकि हमारे समाज में संतों की परिभाषा ये होती है कि उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हों, लंबी लंबी जटाएं रखते हों, दाढ़ी मूछ बढ़ा के रखते हों, गले में मालाएं हों। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इन सब से दूर बिल्कुल सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत है। तो आज का जो भगत समाज है, जो श्रद्धालु है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे? संतों की मतलब परिभाषा तो उनके वेशभूषा से तो नहीं होती, उनके ज्ञान से होती है। जो मतलब वो ज्ञान बताते हैं वो पहले सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो जो दाढ़ी मूछ ये सब लाल भगवा कुछ पहनेंगे और बैठेंगे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। उनका ज्ञान जो है वो आप पहले सुनना चाहिए, उसके बाद ही आप संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बस उनको प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो बार बार मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, ज्ञान गंगा जो बुक मिलता है वो पढ़े, जग जीने की राह वो भी बुक है वो भी पढ़ सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। पूजा जी, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से आज नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? टीवी चैनल पे सत्संग चलता है, और वैसे भी अभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इस पे भी संत रामपाल जी के सत्संग आते हैं, तो वो भी सब मतलब देख के आप उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222